राम राम जी सभी को। आज है ना मैं आपकी सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से और इतनी सरल आसान तरीके से बताऊंगी मैं आपने कि वीडियो अगर आपने जो पूरी देख ली ना तो आपके वीडियो देखते ही ब्लाउज में कोई डाउट नहीं रहेगा भाई। इतने आसान तरीके से बताऊंगी। तो भाई यो हमारा फैब्रिक है और इसका अगड़ा भाई जो ब्लाउज में पहनना का या दिक्कत रहे है ना कि आर्म होल कितना लेवा, तीरा कितना लेवा, क्योंकि ब्लाउज की प्रॉपर फिटिंग होया करे। ब्लाउज की बैक का गड़ा हमेशा ज्यादातर डीप होया करे, या जरूरी ना है बैन का गड़ा भी बहुत पहरे हैं ब्लाउज में, लेकिन अगर जो डीप गड़ा हो ना और एक प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए आर्मोल पे वह क्यों कर लीजा है तो वह बताऊंगी मैं आगे। तो हुक पट्टी का ये ब्लाउज है, बैक का गड़ा 9 इंच का तैयार होना है, आगे का 7 इंच का होना है। और इसका नाप है भाई, यो ब्लाउज का कपड़ा है साड़ी में तो जो हमने कट कराया है, तो भाई इसका नाप है 40 की, तो इसकी चेस्ट है भाई, और भाई इसकी 35 की कमर है। यो इसका नाप है भाई। टाइट कमर का नाप लिया जाकर हमेशा ब्लाउज में, तो ध्यान से देखियो भाई, पूरी वीडियो देखियो। ये देखो भाई इसमें डिजाइन है दोनों साइड, तो वो तो लेंगे हम बाजू में, ये वाला डिजाइन लेंगे इसका हमें बैक हिस्से में, ठीक है भाई। तो पहला हम इसका बैक हिस्से के निशान लग जाएंगे। हमने यो इतना फोल्ड कर लेना है वे जितनी की हमारी चेस्ट है। चेस्ट है वे हमारी 40 इंच की तैयार, तो 40 का चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच, और वे 10 में 2 प्लस कर लेंगे 12 इंच हम इस कपड़े ना आगे तक फोल्ड कराएंगे टोटल, ठीक है भाई। 12 इंच देखो हमने फोल्ड कर लिया है। लंबाई है भाई ब्लाउज की 14 इंच की। इस तरीके से इस पर प्रेस मार लेंगे एक बार, फोल्ड होगा। ये देखो बैक में का हिस्सा जो युवा होगा इसके नीचे फोल्ड होगा, तो ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत है को नहीं इसमें नीचे तो एक्स्ट्रा। या जो काली पट्टी है इसके ऊपर तो इसका नाप ले लेंगे 14.5 इंच, आधा इंच जो ऊपर कंधे में तो सिलन में आवेगा, और यहाँ तक यो 14 तैयार रह जाएगा। तो वे देखो इस हिसाब से या इसकी लंबाई लेनी है। अगर जो आपका इस तरीके का कोई डिजाइन नहीं हो तो आपने क्या करना है, नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो भी आपकी लंबाई हो उस तक, ठीक। तो ये हो गया है हमारा इस तरीके से लंबाई लेने का तरीका। अब आ जाओ इसके तीरे पे कि बैक का गला अगर इसका 9 इंच का है तो तीरा कितना लेना है, तो तीरा लेना है बे इसका 5.5 इंच का। अगर आपने बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग चाहिए है तो ठीक है भाई, 5.5 इंच का यहां से लेना है और 6.25 इंच का यहां से लेना है, 6.25 इंच यहां से लेना है, ठीक। और यहां से अब इसकी चेस्ट का निशान लगाना है 10 इंच पे, और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, ठीक है भाई। और कमर का लगाना है 35 है कमर, तो 35 का आधा हो गया वे 8.5, 9 चौक 36, तो वे 9.25 इंच, ठीक। यह आ गई है इसकी कमर का निशान, और ईब इसमें सीधा मिला देंगे इस तरीके से, और ये हो गया है हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ की गोलाई पे बात आ गई भाई, इस गोलाई की बात आ गई है कि यह गोलाई कितने पे ले, तो देखो भाई यह गोलाई लेनी है हमने 1 इंच पे बैक की, और जितना भी हमारा ये वाला हिस्सा है ना, ये हमने जो 6.25 लिया था इसने फीते ने न्यू फोल्ड कर लो, या तो इसके आधे पे यहाँ निशान लगा लो। यहाँ से बिल्कुल ऐसे आपको हाथ से गुड़ाई देनी है। देखो आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहीं से जाएगा जहाँ से आपकी छटाई होनी जरूरी है, ठीक वे। और ये हो जाएगी इसकी आगे के हिस्से की, इस हिसाब से आगे की होनी है वे इसकी, ठीक। अब मैं एक बार इसकी कटिंग कर दूँ। ये देखो भाई आपने बिल्कुल प्रॉपर दिखता होगा कितनी सुथरी इसकी आर्मोल की गुड़ाई आ रही है, और या जब आगे के हिस्से की छटाई हो जाएगी तो कितना सुथरा ब्लाउज बनेगा। आप सोच लो आपकी फिटिंग प्रॉपर कितनी अच्छी आवेगी। ये देखो भाई ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इस पर हमने यो बिछा लिया है। अब हमने क्या करना है, यो हुक पट्टी का आपने जो मन ने बिछा रखा है ना, मैंने आप तो दिखाने दी बिछाया भाई, न्यू नहीं बिछाना है। अगर आपने आगे का हिस्सा हुक पट्टी का बनाना है तो इसने हटा लेंगे, जो कि हमने वो 12 इंच का फोल्ड किया था ना, तो इसने इस तरीके से 13 इंच का फोल्ड कर लेंगे आगे के हिस्से ने।
क्योंकि हमने इसके बैक में वो पट्टी डिजाइन की दिखानी है। आपना फायदा होया है इस वीडियो का कि इसकी बैक की जो पट्टी है ना वो ब्लाउज हम आ जाए डिजाइन जो बैक की पट्टी में देना पड़ा है, तो उस तरीके का अगर आपका कोई सा ब्लाउज होगा तो आपने वो भी तरीका आ जाएगा। तो वे आगे का बनना है हुक पट्टी का, तो वे आधा इंच, ये देख सको हो आप इस तरीके से आधा इंच आपने जो आगे का ब्लाउज है हिस्सा है ब्लाउज का वो आधा इंच ऐसे इस तरह बढ़ा के रखना है और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है जो कि हमारा फोल्ड होगा नीचे से। तो इसका तो खाली पट्टी फोल्ड होनी है, एक इससे मतलब ब्लाउज में तो पट्टी लेंगे और फोल्ड कर देंगे, लेकिन आगे का हिस्सा तो फोल्ड होना ही चाहिए ना बे। तो इस हिसाब से 1.5 इंच आगे के हिस्से को ज़्यादा ले लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच दिखाना प्रॉपर बेटा, यहाँ से 1/2 इंच जो आगे का हिस्सा है हमारा उसको ले लेंगे। अब देखो बे सेम इसकी बिल्कुल ऐसे कटिंग कर देंगे। ये देखो भाई बहुत सी बाणा कहिया समझ में नहीं आती होगी कि इसके इधर भी यो डिजाइन था और मैंने यो डिजाइन ना कटा है, काट के ना लाना पड़ा, क्योंकि काट के लाने में तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस तरीके से पहला इसका बैक निकाल लिया है ना, तो इसका पहला फ्रंट निकलो तो भाई और यो बाजू पे भी नुक्का नुक बिना जोड़ता आ जाएगा और बिना जोड़ का ये बैक पा गया, इसीलिए मैंने इसका बैक पहला कटा है। अब आपने आर्मोल की छटाई में जो आवेगी दिक्कत है वो मैं बताऊँ हूँ, अगर आपका इस तरीके तो लगी है वहाँ फिर की। तो देखिए भाई यहाँ तो हम अपना लगा लेंगे कट और एक कट लगा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से जो कि हमने फोल्ड का पता लग जाएगा। अब हमने ये आगे के जो आर्मोल की छटाई देनी है ना तो वो कैसे देनी है, देखो भाई मैंने इसमें है ना ये थोड़ा जाली से का कपड़ा है, ऐसे करे ना नीचे तो इस पर निशान चलेगा, ये देखो इस तरीके से। अब इसका ऐसे आधा हिस्सा कर देंगे, ये देखो कितनी सुथरी इसकी आगे के हिस्से की छटाई हो जाएगी। देख सको आगे के हिस्से की छटाई होगी है, ये हमारा बैक है। अब ये जो इसके आगे का हिस्सा है ना इसको ऐसे कट कर देंगे। ये आधा इंच हमने फालतू क्यों लिया है बे वो ही समझाऊंगी मैं आपको। इसमें जो पट्टी लग गई ना बे तो ये आधा इंच तो चाहिए ना पट्टी में सिलन दी ना, तो ब्लाउज फिर भीड़ा पड़ जाएगा, इस तरीके से आधा इंच फालतू लेना। अगर ईब आ गई प्लेटा की बारी बे, ठीक है, ईब इसमें आ गई प्लेटा, प्लेट के ऊपर डली जाएंगी, ठीक है बे। प्लेट का देखो यो जो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना इसमें आगे के हिस्से में, इसने तो आप भूल जाओ, ठीक। इस ऊपर जो प्लेट डलनी शुरू होंगी आधा इंच इसमें यो जो सिलाई में जाएगा। अब यहां से इस तरीके से 3.5 इंच यहां से लेंगे और ये जो प्लेट हो है ना बे, ये वाली प्लेट है जो सामने वाली हो या 4.5 इंच की लंबाई होगा इसकी इस तरीके से, ठीक। और यहां से 1/2 इंच ऐसे सिलाई में आ जाएगी इस तरीके से। अच्छा ईब क्या रह गया कि हमारी ये वाली प्लेट, ये जो आर्मोल में तो सेंटर में तो आ गया एक ये वाली प्लेट, यहाँ से ऐसे 1.5 इंच छोड़कर इस प्लेट का जो सेंटर है ना इस पर तो 1.5 इंच छोड़कर इस तरीके से या प्लेट डल जाएगी हमारी आर्मोल वाली, या देखो वे, ठीक। ईब प्लेट की बारी आ गई इस वाली की, या जो इसमें आगे इस तरीके से सेंटर पर डल रहा है, ठीक है भाई। या प्लेट जो है ना या सेम इससे के दोनों के बीच की होया अगर, तो इन दोनों का बीच आ गया है, जब आप न्यू धर कर देख लो इनका आवा है 5.25, तो यहाँ से 5.25 पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। या प्लेट डलिया करे भाई न्यू सीधी, यो तो आधा इंच हमारा उसमें पट्टी में जुड़न में आ जाएगा, तो इस तरीके से 1.5 इंच लंबी होया करे या प्लेट, ठीक है। इच्छा हो है या डालो या तो डालो ना डालो तो या आप छोड़ भी सको हो। ईब आ जाएगी इस प्लेट की बारी, ठीक है भाई। यहाँ से जो हमारा चेस्ट का निशान आया है ना ये वाला, पहला इसने कमर के अंदर इसने मिला देंगे एक बार यो निशान, ईब समझ में आओगी ये वाली प्लेट आपका, ठीक। ये दो तो डल गई या छोटी भी मैंने समझा दी है। ईब आ गई है इस प्लेट की बारी। अच्छा भाई या प्लेट के ऊपर डलिया कर है वो देखो आप यहाँ से है ना बे, यहाँ से एक मैं नीचे तो समझा दूँ आपका, नीचे तो तावड़ी समझ में आओगी। नीचे तो जो भी आपका यहाँ तक फोल्ड के ऊपर तो ये जो लेंथ होगा ना ये तो फोल्ड होने का है या लेंथ हो है, इस तो ऊपर 3 इंच पे इस तरीके से आप इस निशान लगा दो 3 इंच पे ऐसे तिरछा। और यहाँ से ये जो प्लेट है या प्लेट है इसके भी 1.5 इंच का मार्जिन हो गया और इसका भी 1.5 का है,
इस तरीके से यो भी 1.5 छोड़ देंगे और इसने इस तरीके से सीधी मिला देंगे। ये देखो बे न्यू यो सेंटर है इसका और ये है बे इस प्लेट का सेंटर जो आर्मोल पर चालू होगी। और यह है हमारी सीधी, या जो सीधी प्लेट है ना जो इतने हिस्से पे या सेम डली है ना वे सेम या बैक में डल लगी, ठीक है बे। या आगे की होगी या मैंने आपकी छोटी बता दी है, छोटी अगर आप डालना चाहो। ये देखो मैंने यो निशान भी आगे का कर दिया है पूरा, जो कि आपका समझ में आ जाएगा। यो जो दब्बन में होगा पट्टी लगेंगी उनका है, बाकी वो सारा हिस्सा है। तो देख सको बे इस ब्लाउज में कितने भी आपकी अटकन की समस्या नहीं रही है। यहाँ से आप ब्रोडिंग अपनी मर्जी तो ले सको हो। इसकी हम 2.5 इंच पर ब्रोडिंग लेवांगे, तो 2.5 इंच की ब्रोडिंग लेकर भी आधा इंच यहाँ तक सिलण में आ जाएगा। ऊपर तो जो इसके 2 इंच के कंधे तैयार रह जाएंगे ऊपर से यहाँ से, ठीक है बे। और यहाँ से इसका आगे का गला 7 इंच का है, तो ये देखो 7 इंच पे इस तरीके से। एक ब्लाउज की जो मैं आपकी एक बढ़िया बात समझाऊंगी ना वो ध्यान से देखियो बे। यहाँ से मैंने ब्रोडिंग 2.5 ली है ना, तो बे यहाँ से हम ब्रोडिंग लेंगे 3 इंच की और इस तरीके से इसमें मिलावांगे। आप कद्दे भी देख लियो बे, मैंने देखो बेटा आप कभी भी देख लेना ब्लाउज की जो या फिटिंग होया करे ना गले की, वह बिल्कुल देख इस तरीके से आकर सीधी न्यू आया करे बे। न्यू जितनी भी न्यू फैली ओढ़ोगे ना यहाँ से उतनी ही सुथरी फिटिंग आओगी बे ब्लाउज की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने गले का लगाना है निशान और ये हो गया है इस तरीके से मिलाना है और ऐसे इसकी देनी है गोलाई बिल्कुल गहरी करके इस तरीके से। मैं आपने बिल्कुल गहरा चाक करके दिखाऊं बे, जो कि आपका कत्ती समझ में आ जाएगी। या देनी है हमने अगले हिस्से की गोलाई इस तरीके से बे, ठीक। ये हमारी गोले का निशान हो गया है। अब मैं बैक में और निशान लगा के दिखा दूं आपकी गले का। ये हमारा बैक पार्ट है बे और इसका बैक का गला बढ़ना बे 9 इंच का। तो ब्रोडिंग तो इसकी भी हम सेम लेवांगे 2.5 इंच की, ठीक है बे। और लेंथ है इसकी 9 इंच की, तो बे 9.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। यहाँ से 2.5 लिया है तो यहाँ से 3 लेंगे इस तरीके से। आधे इंच का फर्क कराएंगे बे, ये देखो। और अब दे देंगे इसकी गोलाई। मैंने कहूँ बे इस तरीके से तुम एक बार ब्लाउज बना के देखियो। जब तुम न्यू निको ना कि दीदी आपने इतना अच्छा तरीका बताया ना ब्लाउज का, या देखो आप एक बार गोलाई देखो कितनी सुथरी आ रही है इस तरीके से। इतना सुथरा न्यू पीछे था ना, देखो बे न्यू गला आकर ना इतना सुथरा न्यू जच जाएगा। बैक अगर आप इस तरीके से करोगे तो ऊपर तो 2.5 या नीचे तो 3, ऊपर तो 2 2.25 करो तो नीचे तो बे 2.25 कर लो। इस तरीके से आपने आप गले की कटिंग करनी है। तो बे मेरे हिसाब से तो बाजू तो फिर सिंपल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बे। आपका ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल समझ में आ गई वे होगी। मैंने प्लेट भी इसके बैक का गला अगर भी आर्मोल लेने हैं या तीरा लेना है तो किस तरीके से लेना है। बैक का गला अगर डीप हो तब कभी फिर ब्लाउज आ जाएगा मेरे द्वारा, तो मैं बैंड के गले के हिसाब से भी जरूर बताऊंगी आपकी वीडियो में। तो वे अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वे लाइक कर दिया करो। सारी उन बाण बेटी आती शेयर कर दियो वे। जो बाण बेटी ब्लाउज में अटका है मेरी बनाई इस वीडियो ने देख कर कोई ब्लाउज में नहीं अटकेगी वे। राम राम बे सारी।